वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट अकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु, है ना, जो प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस जिलों में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें झारखंड जीके से जितने भी सारे सवाल पूछे गए थे, उन सभी सवालों को आज हम एक जगह देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ये क्लास को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये ठीक उसी प्रकार से और उसी पैटर्न पर आधारित है जिस प्रकार से आपके जो एग्जाम है उसमें सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो जो भी बच्चे 10 प्रैक्टिस सेट लेने को इच्छुक हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है 7547827450। 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में प्रदान किया जा रहा है ना। अब तक कम से कम 400 प्लस बच्चों ने प्रैक्टिस सेट को परचेज कर लिया है। अब आपकी बारी है, फटाफट से प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम सवाल जो है हमारे इन्हीं 10 प्रैक्टिस सेट में से रहेंगे। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज महाशिवरात्रि है और आप सभी छात्रों को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। आइए, चलिए फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों का एक कंप्लेन आ रहा था, ठीक है, कि सर आप ऑप्शन जो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं उसे ऑप्शन के साथ करवाइए। तो चलिए, आइए आज जो प्रीवियस ईयर सेट हमने तैयार किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें यहाँ पे ऑप्शन भी है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है कि वर्तमान में से इनमें से झारखंड के महामहिम राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल ना 75 प्रश्न को मैंने शामिल किया है इस सेट में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हमें लगता है कि यहाँ से कम आपके एग्जाम में, है ना, जो झारखंड जीके से जो सवाल पूछे जाएंगे, उनमें से मैक्सिमम सवाल हमारे इसी वीडियो से रहेंगे। समझे, यानी ये इस क्लास से कम आपको एग्जाम में 10 से 15 सवाल जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम टू सेम इसी प्रकार से, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। ये फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि झारखंड में वर्तमान में इनमें से कौन झारखंड के महामहिम राज्यपाल हैं। तो अगर झारखंड के महामहिम राज्यपाल की बात करेंगे तो कौन है, देखते हैं। पहला है श्री संतोष गंगवार जी, दूसरा है श्री रमेश बैस, तीसरा है श्री सीपी राधाकृष्णन, चौथा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए, आप सभी को कमेंट करना है इसका जो सही आंसर होगा। ठीक है, कुछ सेकंड का मैं समय देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ज्यादा तो मैं दे नहीं सकता, 1 मिनट 2 मिनट, फिर वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा। देखिए, कमेंट करना सबके लिए कंपलसरी है, सभी बच्चे कमेंट करें। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। झारखंड के महामहिम राज्यपाल कौन है वर्तमान में, अरे बताइए फटाफट। कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। अपने आप को खुद को आंकिए कि हम कितने पानी में हैं, हमारा 75 में से कितना सही हो रहा है। एक पेज लीजिए, वहां से वहां पे 1 से 75 तक लिखिए। देखिए 75 में आपका कितना सही होगा अंत तक, और हमें कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा कि सर मेरा 75 में 71 सही हुआ, 72 सही हुआ, कोई 60, मैंने जिसका जितना सही होगा उतना बताइएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ए नंबर। ठीक है, श्री संतोष गंगवार जी हो जाएंगे, है ना। अरे बच्चों, क्या हो जाएगा, श्री संतोष गंगवार। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़े। देखिए, ये रमेश बैस भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। श्री सीपी राधाकृष्णन इससे पहले, यानी संतोष गंगवार से पहले श्री सीपी राधाकृष्णन जी हमारे झारखंड के महामहिम राज्यपाल थे। वहीं जबकि द्रौपदी मुर्मू की बात करें, ये भी झारखंड की राज्यपाल मतलब थी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अगला सवाल है आपका कि झारखंड का स्थापना दिवस इनमें से कौन से दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि झारखंड का जो स्थापना दिवस है, इनमें से कौन सा दिन मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखिए पहला है 15 नवंबर, दूसरा है 20 नवंबर, तीसरा है 15 अगस्त, चौथा है 30 नवंबर। चलिए फटाफट से बता दीजिएगा, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है, मेरे बोलने से पहले कमेंट आ जाना चाहिए, है ना। आप लोग कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हो, है ना। ए बी सी डी यही तो टाइप करना है आपको। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, ए नंबर। तो जिन्होंने भी ए नंबर कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि झारखंड का जो स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी 20 नवंबर और 30 नवंबर को हम लोग, मतलब एक नॉर्मल डे है ये, है ना।
चलिए आइए, अगला सवाल है कि इनमें से कौन से परमंडल झारखंड राज्य में अवस्थित नहीं है? भाई कौन सा परमंडल है इनमें से जो झारखंड राज्य में अवस्थित नहीं है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। पहला संथाल परगना, दूसरा मगध, तीसरा कोल्हान, चौथा उत्तरी छोटानागपुर। ये 4 परमंडल है आपका, कौन सा झारखंड में स्थित नहीं है? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट सबका आना चाहिए। क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए, ये जो संथाल परगना है ना, ये हमारे झारखंड में ही स्थित है, यानी आपका जो जामताड़ा जिला है, वो इन्हीं संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा कोल्हान की बात करें, ये भी झारखंड में है। देखिए, संथाल परगना में आपके 6 जिले हैं, कोल्हान की बात कर ले इसमें 3 जिले हैं, वहीं पे उत्तरी छोटानागपुर भी झारखंड का एक प्रमंडल है जिसमें कि आपके 7 जिले हैं। जबकि मगध की बात करेंगे तो ये मगध झारखंड में स्थित नहीं है, ये बिहार में स्थित है। अरे समझे? ठीक है, तो जिनका भी नंबर यानी मगध जिन्होंने भी यहाँ पे कमेंट किया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? भाई ये जो झारखंड है हमारा अपना राज्य, ठीक है, उसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, पहला है 2000 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी हो जाएगा, यहाँ पे सब में ईस्वी लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इनका जो पीडीएफ है इस सेट का, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं वे टेलीग्राम में मतलब डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से टेलीग्राम में आप हमसे जुड़ जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, है ना? चलिए आइए, तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला 2000, दूसरा 2001, तीसरा 2002, चौथा 2003 ईस्वी। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? देखिए, सबका कमेंट आना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, सेंसर 2000 ईस्वी को झारखंड यानी 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड एक अलग राज्य के रूप में गठन किया गया। समझे ना? चलिए ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। देखिए, झारखंड राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? भाई झारखंड राज्य से ये जो लोकसभा है ना, उससे ये जो लोकसभा है उससे कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। पहला है 27, दूसरा है 14, तीसरा 81, चौथा 100। देखिए, कमेंट सबका आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सवाल दिखता है आप पढ़िए, फटाफट से कमेंट कीजिए एकदम झटाझट से। समझे ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो 81 है ना, ये विधानसभा में हमारे है। ठीक है, झारखंड विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 81 है। वहीं अगर लोकसभा की बात करेंगे झारखंड से, तो आपका कितना हो जाएगा? सही आंसर 14 हो जाएगा। समझे ना? कितना सही आंसर हो जाएगा? 14, यानी जिसका बी नंबर जिसने टिक किया है या फिर कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले से वीडियो से भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। क्योंकि भी जामताड़ा चौकीदार का जो क्लास का कारवा स्टार्ट हुआ है, ये कारवा एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, और मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा है तो कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप डे 1 से लेके डे 8 तक मेरा क्लास कर लीजिए। जब एग्जाम में बैठिएगा तो आराम से आप 40 प्लस सवालों को सही करके आइएगा। ठीक है, अरे समझे कि नहीं? है ना? आपको हर एक चीज पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में वहां पे आएंगे, जो भी सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए आइए, इसलिए फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना? और थोड़ा कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, है ना? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड का कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर बसा है? भाई झारखंड का कौन सा जिला है जो गंगा नदी के तट पर बसा है? क्या हो जाएगा? देखिए, पहला ऑप्शन है गुमला, दूसरा देवघर, तीसरा धनबाद, चौथा साहिबगंज। अरे क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फटाफट से आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गुमला तो होगा नहीं, देवघर भी होगा नहीं, धनबाद भी होगा नहीं। क्योंकि ये जो धनबाद है ना, ये आपका दामोदर नदी हो जाएगा। यहाँ पे आपका देवघर में अजय नदी प्रमुख हो जाएगा। ठीक है, गुमला की बात करें संघ नदी प्रमुख हो जाएगा। लेकिन साहिबगंज की बात कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे गंगा नदी प्रमुख हो जाएगा। ये जो साहिबगंज जिला है हमारा, मतलब हमारे झारखंड का, वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। समझे ना? ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी प्रसिद्ध चित्रकला झारखंड में बनाई जाती है? देखिए, यहाँ पे फेमस चित्रकला की बात की जा रही है, समझे, जो कि झारखंड में बनाई जाती है। क्या हो जाएगा? पहला मधुबनी, दूसरा कमलकारी, तीसरा सौराय, चौथा कांगड़ा। अरे फटाफट से बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या हो जाएगा? मधुबनी होगा या फिर कमलकारी होगा या सौराय होगा या कांगड़ा होगा?
ठीक है? कमेंट सबका आना चाहिए। चलिए देखिए, इसका मधुबनी ये बिहार का हो गया आपका, ठीक है? कमलकारी भी नहीं होगा, कांगड़ा भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? सोहराय। समझे? क्या हो जाएगा? सोहराय चित्रकला, झारखंड की एक फेमस चित्रकला है। समझे? चलिए आइए, आगे बात करते हैं। देखिए, किन्हीं बच्चों को ना कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो मन में, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। है ना? सबको सवाल पूछने का अधिकार है, बाकी जवाब देना मेरा काम है ना? आइए आगे बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार हम देखेंगे, बोल रहा है कि कौन-सा जिला है जिसकी जनगणना से सॉरी जनसंख्या सबसे कम है, झारखंड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखिए झारखंड जी के तो झारखंड के ही परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे ना। देखिए पहला हो गया आपका लोहरदगा, गुमला, तीसरा सिमडेगा, चौथा खूंटी। अरे बताइए फटाफट क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? है ना? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा लोहरदगा। क्या हो जाएगा? लोहरदगा हो जाएगा इसका सही आंसर। लोहरदगा एक ऐसा जिला है जहाँ की जनसंख्या पूरे झारखंड में सबसे कम है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? रांची जिला हो जाएगा। समझे ना? ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। सिमडेगा की बात करेंगे तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की जब बात करते हैं ना, तो वो सबसे कम है। 159 है यहाँ की जनसंख्या घनत्व। समझे ना? चलिए देखिए अगला सवाल है 9 नंबर की, झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? भाई हमारा जो राज्य है, ठीक है, एक तरीके से कहें कि पूरे भारत का जो सबसे अमीर राज्य है, सबसे धनी राज्य है वो है झारखंड। लेकिन यहाँ के क्या कहे जाए, बार बार यहाँ के तमाम नेताओं द्वारा इसे गरीब राज्य, गरीब राज्य, गरीब राज्य कह के सब जनताओं को इरिटेट कर दिया है। ठीक है, वास्तव में अगर देखा जाए तो जहाँ पूरे भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक राज्य है, वो है झारखंड राज्य। समझे ना? प्रकृति ने इन्हें क्या नहीं दिया यहाँ पे, है ना? आपको कभी मौका मिले तो आप झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कीजिएगा, देखिएगा एक से एक खनिज पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। सोना भी पाए जाते हैं, चांदी भी पाए जाते हैं, कोयला की तो भरमार है, बॉक्साइट है, लोहा है, यूरेनियम है, अरे क्या से क्या नहीं पाया जाता, कोकिंग कोल है, समझे ना? फिर भी क्या बोले, तमाम राजनेताओं द्वारा यही कहा जाता है कि झारखंड गरीब राज्य। भाई झारखंड गरीब राज्य नहीं है। यहाँ की जो तमाम राजनेताओं की जो सोच है ना वो गरीब स्तर की है। समझे ना? उसे थोड़ा-सा डेवलप करनी चाहिए अपनी सोच को, और झारखंड को अगले स्तर पर जाकर झारखंड के विकास के बारे में सोचना चाहिए। है ना? चलिए आइए, ज़्यादा कहना भी सही नहीं है। देखिए, झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो क्या हो जाएगा आपका? पहला 18, दूसरा 24, तीसरा 22, चौथा 35। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? फटाफट से बताइए, झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? तो क्या हो जाएगा? 24 जिले। ठीक है? देखिए, ये जो 18 है ना, जब राज्य का गठन हुआ था तो 18 जिले थे, लेकिन राज्य गठन के उपरांत यानी अभी वर्तमान में 24 जिले हैं, 6 नए जिले जोड़े जा चुके हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका? लातेहार हो जाएगा, दूसरा जामताड़ा, उतना लिख नहीं पाऊँगा यहाँ पे, और तीसरा हो गया आपका सिमडेगा, चौथा सरायकेला खरसावां, पाँचवाँ खूंटी, छठा रामगढ़। समझे ना? तो 6 जिले हैं इस प्रकार से। देखिए, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, मेरे अगल-बगल ना कोई किताब रहता है, ना कोई कॉपी रहता है। ठीक है? लोग हमें झारखंड जी के स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं, है ना? तो झारखंड जीके से रिलेटेड जितने भी सवाल हो ना, तो अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है? चलिए आइए। झारखंड जीके के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि इनमें से किस महापुरुष को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? भाई धरती आबा, ये जो धरती आबा है ना, वो किन्हें कहा जाता है? तो पहला आपका ऑप्शन हो गया सिद्धू कान्हू, चौथा कान्हू मुर्मू, सॉरी, पहला हो गया सिद्धू मुर्मू, दूसरा हो गया कान्हू मुर्मू, तीसरा हो गया जतरा भगत, चौथा हो गया बिरसा मुंडा। तो अगर धरती आबा की हम लोग बात करेंगे, तो क्या हो गया आपका सही आंसर? फटाफट से बताइए आप लोग। एबीसीडी, अरे जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है? बड़ी कंजूसी करते हैं आप लोग कमेंट करने में। क्या हो जाएगा आपका? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। ठीक है? चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बहुत मेहनत से हम आपके लिए, ठीक है, पूरा नोट्स तैयार करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर क्लास करवा जो भी है, तो बदले में हम आपसे तो कुछ लेते नहीं हैं, है ना? एक सब्सक्राइबर तो मेरे लिए बनता है, तो फटाफट से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले से वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना? क्योंकि जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड भी बहुत सारे क्लास होने हैं। जब भी क्लास
ये क्लास डेली चलेगी, है ना? पर डे ये क्लास एक-एक करके पर डे क्लास होती रहेगी। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को, तो क्लास जब भी मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अगला है कि जादू पटिया झारखंड में लोकप्रिय डांस का एक रूप है। भाई, ये जो जादू पाटिया है ना, क्या है जादू पाटिया? ये झारखंड में लोकप्रिय डांस का एक रूप है। क्या है ये झारखंड में? आइए देखते हैं, पहला संगीत है, दूसरा मूर्ति कला है, तीसरा नृत्य कला है, चौथा चित्रकला है। अरे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए। बहुत सारे लोग हमें लगता है कि जादूपटिया से परिचित होंगे, तो वो जो है झारखंड की एक लोकप्रिय क्या है चित्रकला है। ठीक है, ये जो जादूपटिया है ना आपका, ये ये दुमका जिले में प्रसिद्ध है और आपके जिले की भी एक प्रसिद्ध चित्रकला के रूप में जादूपटिया को ही माना जाता है। समझे ना? चलिए ठीक है। आगे बात करते हैं, 12 नंबर सवाल है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इनमें से कौन से कानून को प्रतिस्थापित किया है? भाई, ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिख रहा है ना आपको, इन्होंने क्या किया कि कौन से कानून को प्रतिस्थापित कर दिया? तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दूसरा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तीसरा है इंडियन पिनल कोड, चौथा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो क्या हो जाएगा? किसके जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कानून है, इसने किस किस कानून को प्रतिस्थापित किया है? तो हो जाएगा आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्या हो जाएगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो जाएगा। समझे ना? ये सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। ठीक है? आइए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो सवाल है आपका, क्या है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? भाई, बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भाई झारखंड का? ठीक है, हम लोग किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है, बेतला, दलमा, पालकोट और इनमें से कोई नहीं। जब बाघ की बात आती है, तो झारखंड में तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है आपका। क्या हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग थोड़ा-सा कमेंट कीजिएगा, ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? फटाफट देखिए, सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा देखिए, आप लोग अगर एक्टिव रहिएगा, तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, हम भी दोगुना मेहनत करने पे मजबूर हो जाएँगे, ठीक है ना? इसलिए आप लोग एक्टिव रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए, क्योंकि आपके लिए अपनी ज़िंदगी में ये सबसे गोल्डन चांस मिला है कि आपके अपने ही जिले में 354 पदों पर बहाली निकली है। 354 जो चौकीदार की मतलब पोस्ट है उस पर, ठीक है? सीटों पर जो बहाली आई है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। कि अगला सवाल है कि हिंदी भाषा को सामान्यतः कौन-सी लिपि में लिखा जाता है? देखिए, बच्चा बच्चा जानता है ना? आप भी एक बचपन से ही यानी क से लेके अब तक हिंदी भाषा में ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इन्हें कौन-सी लिपि में लिखा जा रहा है? ठीक है? हमें लगता है कि सभी बच्चों का सवाल आना चाहिए, सॉरी मतलब कमेंट आना चाहिए इस पे। ठीक है? क्या हो जाएगा? लैटिन, देवनागरी, मुंडारी बानी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवनागरी। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं 15 नंबर कि इनमें से कौन-सी भाषाएँ सामान्यतः विशेष रूप से संवेदनशील यानी पीवीटीजी समुदाय के नागरिकों के द्वारा बोली जाती है? भाई देखिए, पहले सवाल को समझिएगा, एक बार में ना समझ में आए, दूसरी बार पढ़ो, नहीं समझ में आए, तीसरी बार पढ़िए, लेकिन सवाल को पहले समझिए। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन-सी भाषा है, ठीक है, जो सामान्यतः विशेष रूप से संवेदनशील समुदाय, ये जो विशेष रूप से संवेदनशील समुदाय है, इसका मतलब होता है आदिम जनजाति, ठीक है, उसके नागरिकों के द्वारा बोली जाती है। तो झारखंड में आदिम जनजाति के द्वारा कौन-सी भाषाएँ बोली जाती है? आइए देखते हैं। पहला हो गया आपका असूर, बिहोरी, विरजिया, उपरोक्त सभी। तो देखिए असुर भी हो गया आपका आदिम जनजाति, है ना? बिरहोरी भी हो गया आपका आदिम जनजाति, विरजिया भी हो गया आपका आदिम जनजाति, सभी लोग अपने-अपने भाषा बोलते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो ऑल ऑफ दीज़ हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अरे समझे? ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। सिस्टम नंबर की पारसनाथ पहाड़ी किस समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है? ये जो पारसनाथ पहाड़ी है ना, वो कौन से समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है? तो क्या हो जाएगा? बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थोड़ा आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, है ना? चलिए देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जैन। क्या हो जाएगा? जैन धर्म के लिए ये धार्मिक महत्व रखता है। समझे? आइए आगे बात करते हैं 17 नंबर।
है ना? देखिए क्लास थोड़ी-सी लंबी चलेगी आज की, क्योंकि इसमें उन तमाम सभी सवालों को शामिल किया गया है, जो विगत जिलों में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हुए थे उसमें पूछे गए सवाल हैं ये। ठीक है? इसलिए और देखिए मैक्सिमम रिपीटेड किए जाते हैं सवालों को, तो हमें लगता है कि इस क्लास से कम 10 से 15 सवाल आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए दिल थाम के बैठिए, थोड़ा पानी वगैरह पी लीजिए, है ना? और स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म झारखंड के उलिहातू में हुआ था? देखिए कौन से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म झारखंड के कहाँ पे हुआ? उलिहातू में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? देखिए सिद्धू कान्हू, दूसरा है भगवान बिरसा, तीसरा तिलका मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। भाई जब भी उलिहातू का नाम आता है, ये उलिहातू खूंटी जिले में है, ठीक है? तो इस खूंटी जिले के उलिहातू में अगर किन्हीं का जन्म हुआ, तो हमारे भगवान बिरसा जी का जन्म हुआ था। किनका? भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए। भाई झारखंड के हम लोगों ने पहली जो पहला सवाल था क्या था कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, कौन थे मतलब अभी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार जी हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो प्रथम राज्यपाल की जब बात करेंगे हम लोग तो देखते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है श्री विनोद चंद्र पांडे, दूसरा है प्रभात कुमार, तीसरा है श्री वेद प्रकाश मारवा, चौथा है श्री सैयद सिप्ते रजी। तो प्रथम राज्यपाल की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? श्री प्रभात कुमार जी हो जाएंगे। कौन क्या हो जाएगा? श्री प्रभात कुमार, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। भाई भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जिलों में ये सवाल पूछ चुके हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री रामनाथ कोविंद, श्री प्रणब मुखर्जी जी। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है ना भारत के, झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी है। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, है ना? ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस भाषा को 8वीं हो जाएगा, है ना? अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। कौन सी ऐसी भाषा है भाई जिनको कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? देखते हैं नागा, बोडो, नेपाली, तेलुगु। क्या हो जाएगा सही आंसर? तुक्का भी मार दीजिए, नहीं आता है तो। क्या हो जाएगा? नागा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? नागा। नागा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि बोडो को शामिल किया गया है, नेपाली को शामिल किया गया है, तेलुगु को भी शामिल किया गया है। अरे समझे? ठीक है, कहीं पे भी किसी को डाउट लगे तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। देखिए हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी उम, रामबाण सिद्ध होगा, ठीक है? जो भी बच्चे 10 प्रैक्टिस सेट लेने को इच्छुक हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? मेरा नंबर है 7547827450, है ना? 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र आपको ₹50 में प्रदान किया जा रहा है, ठीक है? इसलिए फटाफट से आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में और पीडीएफ परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को और भी महत्वपूर्ण मतलब स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, ये जो 10 प्रैक्टिस सेट है ना, इससे आप देखिएगा एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम सवाल रहेंगे हमारे, इन्हीं प्रैक्टिस सेट्स के अंदर ही जितने सवाल हैं, उन सब से में से रहेंगे, ठीक है? तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है कि जो ये पर्यटन स्थल है नेतरहाट, वो किस जिले में अवस्थित है? जो पर्यटन स्थल है ना नेतरहाट, ठीक है, लातेहार में है, वो किस सॉरी सॉरी, सॉरी। ठीक है, तो नेतरहाट जो है ना किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए जिला पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका? पलामू, लातेहार, रांची, गिरिडीह। इसका तो मैंने आंसर पहले बता दिया। क्या हो जाएगा? लातेहार में है आपका नेतरहाट, समझे ना? ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो नेतरहाट है ना, इसके बारे में थोड़ी-सी और बातें बता देते हैं। तो कर्क रेखा झारखंड में यहाँ से नेतरहाट से गुजरती है, ठीक है? उसके बाद इसे बहुत सारे अन्य नामों से जाना जाता है। अभी इसके बाद जो हमारी क्लास चलेगी, वो झारखंड का सामान्य परिचय चलेगा, ठीक है? उसके बाद अभी बहुत सारी क्लास आ रहे हैं। अभी झारखंड जीके मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है? अभी झारखंड जीके कल से स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग जुड़े रहिए, है ना मेरे साथ? हाँ, ये अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड का राष्ट्रीय फूल कौन-सा है भाई? अभी होली का समय आ रहा है, तो झारखंड का राष्ट्रीय फूल का महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि
कौन सा है झारखंड का राज फूल पहले जानते हैं उसके बाद बात करेंगे। देखिए पहला गुलाब है, दूसरा पलास है, तीसरा कमल, चौथा गेंदा। अरे क्या हो जाएगा? झारखंड का राज के फूल फूल हो जाएगा आपका पलास। ठीक है, आपके उधर जो जंगल है वहां पे देखिएगा पलास बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पलास के जो फूल है ना एकदम मतलब उनका जो दृश्य होता है ना वो मन को मोहने वाला दृश्य होता है। ठीक है, काफी सुंदर नजारा जब आप देखते हैं जंगलों में पलाश के फूल को तो गजब नजारा दिखता है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए आप लोग ना थोड़ा-सा पलाश का जो राज की जो फूल है ना पलाश इसका साइंटिफिक नेम जो है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? वो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? कि पलाश का जो साइंटिफिक नेम होगा, वैज्ञानिक नाम वो क्या होता है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि वरुण आरोन इनमें से किस खेल से संबंध रखते हैं? ये जो वरुण एरोन है ना, वो किस खेल से संबंध रखते हैं? तो देखिए तीरंदाजी, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ। तो बहुत सारे बच्चे वरुण एरोन का नाम सुने होंगे। ठीक है, बहुत स्पीड गेंद फेंकते थे वे क्रिकेट में। तो किस खेल से संबंधित रखते थे? क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है? क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से और अभी आप इन्हें कमेंटेटरी करते हुए भी देख सकते हैं। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है आपका 24 नंबर की मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? ये जो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है ना बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो कहाँ स्थित हो जाएगा मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम? बोकारो हो जाएगा, समझे? क्या हो जाएगा? बोकारो। है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये जो ललित मोहन राय है ना, झारखंड के रहने वाले हैं। इसका नाम कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो देखिए चित्रकारी है, साहित्य है, फिल्म जगत हो गया, पत्रकारिता हो गया। इन चारों में से क्या हो जाएगा? आप लोग थोड़ा-सा फटाफट से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। है ना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सबका एंड मतलब आना चाहिए कमेंट। क्या हो जाएगा? ललित मोहन राय ये आपका चित्रकारी से संबंधित है। समझे ना? ठीक है? अगला है कि जो झारखंड है ना हमारा, उसका सबसे नया जिला कौन-सा है? झारखंड का सबसे नया जिला की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा? रांची या धनबाद या रामगढ़ या पलामू? क्या हो जाएगा सबसे नया जिला? तो झारखंड का जो 24वां जिला बना, वो रामगढ़ को बनाया गया। कब बना? 12 सितंबर 2007 को बना, समझे ना? रामगढ़ नया जिला के रूप में। देखिए उस दिन ना 2 नए जिले बने थे हमारे यहाँ, खूंटी भी बने थे, रामगढ़ भी बने थे। लेकिन 24वां जिला जो है वो रामगढ़ को कहा जाता है, माना जाता है, समझे ना? चलिए ठीक है ना? देखिए बहुत मेहनत से हम आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, है ना? फिर क्लास लेते हैं, तो 1 सब्सक्राइबर तो मेरे लिए बनता है, इसलिए एक स आप लोग जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिएगा, चाहे जिस माध्यम से हो सके, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, चाहे कोई ग्रुप हो, सब में वीडियो को शेयर कीजिए। ताकि उन सभी तमाम लड़कों तक हमारा वीडियो पहुँच सके, है ना? जिन्होंने चौकीदार भर्ती का फॉर्म डाला है, ठीक है? ये अगला सवाल है, जो मनु भाकर है, वो किस खेल से संबंधित है? मनु भाकर का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा, ठीक है? किस खेल से संबंधित है? पहला क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग, तीरंदाजी, क्या हो जाएगा? जब-जब मनु भाकर का नाम आता है, तब-तब दिल, दिमाग, जिहर में शूटिंग का ख्याल आता है ना? क्या हो जाएगा? शूटिंग हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए अगला है कि 2024 का जो समर ओलंपिक हुआ था, उसका आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो 2024 में ये जो समर ओलंपिक है उसका आयोजन आपका कहाँ पे हुआ? टोक्यो, पेरिस, बीजिंग, नई दिल्ली। तो बताइए क्या हो जाएगा 4 में से कोई एक तो होगा ही, या तो टोक्यो होगा, या तो पेरिस होगा, या तो बीजिंग होगा या फिर नई दिल्ली होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? पेरिस हो जाएगा, समझे? चलिए अगला सवाल है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये जो शेरशाह सूरी है ना उसका मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए पलामू, गया, सासाराम, लातेहार। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा हो जाएगा आपका पलामू में तो होगा नहीं और लातेहार में भी होगा नहीं, क्योंकि शेरशाह सूरी का मकबरा झारखंड में स्थित नहीं है, मात्र ही बिहार में स्थित है भाई। तो बिहार में कहाँ हो जाएगा? या तो गया या तो सासाराम। तो गया तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सासाराम हो जाएगा। जिन्हें शेरशाह सूरी का मकबरा देखना हो ना, यानी द्वितीय अफ़गान वंश का जो संस्थापक थे शेरशाह सूरी, ठीक है? तो उनका अगर मकबरा देखना हो तो आप बिहार के सासाराम में चले जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं।
अगला सवाल है कि तुलसीदास की रचना कौन-सी है? देखिए जो तुलसीदास है, इसकी रचना कौन-सी है? तो क्या हो जाएगा आपका मानस के हंस, श्यामचरितमानस, रामचरितमानस, राम की शक्ति पूजा। तो रामचरितमानस जो थे उसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं, समझे ना? ठीक है? थोड़ी-सी स्पीड बढ़ा दें कि ऐसे रहने दें? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि सोहराय चित्रकला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? देखिए, ये सोहराय चित्रकला है ना, वो किस राज्य से संबंधित है आपका? ठीक है, तो देखिए क्या आप कौन-सा चित्रकला है? सोहराय, ठीक है? पहला महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश। सोहराय की जब बात आती है ना, तो आपका झारखंड राज्य से संबंधित है सोहराय चित्रकला, ठीक है? देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर टाइपिंग नोट्स क्यों नहीं देते? भाई, थोड़ा-सा समय का अभाव है, ठीक है? मैं अब पहले नोट्स बनाऊँ, फिर टाइपिंग वालों को दूँ, इतना लेट होगा, ठीक है? तो इसलिए मतलब क्या बोले, ये भी ठीक है एक-एक तरीके से, है ना? देखिए मटेरियल तो एक ही रहेगा, खाली वही है कि वहाँ पे टाइपिंग किया रहेगा, यहाँ पे हैंड रिटन है, ठीक है? आपको सबसे लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल मिलने चाहिए, ठीक है? मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम में आने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, टाइपिंग और हैंड रिटन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? वो तो एक माध्यम है आपको बताने का, एक ज़रिया है आपको बताने का, समझे ना? इसलिए हम जितना भी नोट्स मतलब तैयार करते हैं, जितना ठीक है, जो पॉसिबल हो सके ना उसे मैं मतलब टाइपिंग करवा देते हैं, बाकी जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उसे हम हैंड रिटन ही आप लोगों को दे देते हैं, क्या करेंगे? ठीक है, समय की थोड़ी-सी दिक्कत है। आइए आगे बात करते हैं 32 नंबर की हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये जो हरित क्रांति है ना, हरित क्रांति किससे संबंधित है? पहला दूध उत्पादन, दूसरा मछली उत्पादन, खाद्य उत्पादन, तेल उत्पादन। तो जब हरित क्रांति की बात करते हैं हम लोग तो किससे संबंधित हो गया आपका? खाद्य उत्पादन से संबंधित हो गया, ठीक है? समझे ना? हाँ, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने अब तक नहीं किया है ना? तब ना जी अभी झारखंड जीके पढ़ाना बाकी है, अंजामतला चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड अभी बहुत सारी क्लास लिए जाएँगे, आपके एग्ज़ाम तक क्लास ली जाएँगी, ठीक है? पर डे एक-एक क्लास कराया जाएगा, है ना? तो अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, तो जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँगे, है ना? इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, सभी जन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि सरहुल क्या है भाई? ये देखिए सरहुल क्या है? थोड़ी-सी ब्लर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कीजिएगा। सरहुल क्या है? देखिए सरहुल लोक नृत्य है, जनजाति है, आदिवासी खेल है, त्योहार है। तो देखिए यहाँ पे सरहुल है, दिख रहा है ना आप लोगों को? सरहुल, क्या है सरहुल? ये जो सरहुल है ना, वो क्या है? तो सरहुल जो है ना, वो आपका झारखंड में का त्योहार है। क्या हो जाएगा? सरहुल आपका त्योहार हो जाएगा, समझे? ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए अगला सवाल है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, ठीक है? क्या कहें इसके बारे में? जितनी बातें कहें उतनी कम पड़ जाएगी, है ना? बहुत सारी चर्चा हमने पिछली वीडियो में किया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। अभी जो बजट चल रहा है झारखंड में, तो इसी मुद्दे पे लेके अभी रोज़-रोज़ एकदम पूरा डिबेट डिबेट का मुद्दा बन गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, है ना? हालाँकि बनना भी चाहिए। जिस प्रकार से आपने छलने का काम किया हमारे से माताओं-बहनों को, है ना? तो ये मुद्दा बनना चाहिए, डिबेट का विषय भी बनना चाहिए। ठीक है? तो कि 1 साल में प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है इस योजना के तहत? 12,000 या 24,000 या 30,000 या 28,000? तो देखिए 1 महीना में कितना दिया जाता है? 2500 तो एक बार मिला है, समझे ना? तो 1 साल में कितना मिलेगा? 30,000 रुपए मिलेगा, समझे? कितना मिलेगा? 30,000 रुपया मिल जाएगा आपको, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, संथाली भाषा का कौन-सा शब्द है, जो माँ के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, बहुत सारे संथाली मतलब जो एसटी पॉपुलेशन एसटी लोग जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा-सा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि माँ के लिए जो है, कौन-सा वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, पहला हो गया आय, दूसरा बापा, तीसरा दादा, चौथा गोगो। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? गोगो हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? गोगो। देखिए अभी बीजेपी ने चुनाव से पहले एक योजना लाया था गोगो दीदी योजना, ठीक है? गोगो माने हो गया मम्मी और दीदी माने हो गया बहिन, तो क्या हो गया? माँ-बहिन योजना लाया था, समझे? है ना? जो भाजपा के द्वारा लाया गया था, जिसमें ₹2100 पर मंथ देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन क्या हो गया कि भाजपा की सरकार बनी ही नहीं और ये योजना जो है वो रसातल में चली गई। पुनः जब 5 साल के बाद चुनाव आएँगे तो देखते हैं कि ये योजना फिर से लाया जाता है या इसकी जगह पे कोई और योजना आती है। ठीक है? चलिए।
अगला है, ये जो बंगाली भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? भाई बंगाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, गुरुमुखी में, तमिल में, बंगाली में। तो बंगाली लैंग्वेज जो है ना वो बंगाली लिपि में ही लिखी जाती है, समझे ना? देवनागरी में क्या लिखी जाती है? हिंदी, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है, ये जो राष्ट्र बंगाली भाषा में जो राष्ट्रगान है आपका जन गण मन, ठीक है, वो किसने लिखा बंगाली भाषा में? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, या काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, या माइकल मधुसूदन ने लिखा। तो बंगाली भाषा में अगर किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था बंगाली भाषा में, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि बंगाली भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? देखिए कोई भी भाषा रहे ना वो संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल होते हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है, पांचवा, छठा, आठवां, दसवां, कोई भी भाषा रहे संविधान की 8वीं अनुसूची में ही शामिल किया जाता है। अरे समझे? ठीक है, आइए देखिए, हमने जामथाड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है? आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो मैक्सिमम सवाल हमारे इसी प्रैक्टिस सेट से रहेंगे, यानी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये प्रैक्टिस सेट रामबाण सिद्ध होगा। जो भी बच्चे हमारे इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नंबर है 7547827450, है ना? आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 रुपए में प्रदान किया जा रहा है। तो फटाफट से आप इस नंबर में मैसेज कीजिए और पीडीएफ परचेज़ कीजिए, मल्टीपल टाइम इसे रिविज़न कीजिए, है ना? और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए और भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है, बंगाली भाषा के प्रसिद्ध कवि और विश्व कवि किसे कहा जाता है? देखिए बंगाली भाषा के अगर प्रसिद्ध कवि की बात करेंगे और विश्व कवि की भी बात कर लेंगे तो किसे कहेंगे? पहला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा है माइकल मधुसूदन दत्त, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, समझे? थोड़ा सा कमेंट कीजिए, कंजूसी नहीं कीजिए, है ना? अगला सवाल है कि बंगाली भाषा किस दिन को बांग्ला भाषा दिवस के रूप में मनाती है? देखिए बंगाली भाषा जो है ना किस दिन को बांग्ला भाषा दिवस के रूप में मनाती है? क्या हो जाएगा? 21 फरवरी को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 जुलाई को। 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, 21 फरवरी को मनाते हैं बांग्ला भाषा दिवस। अरे समझे कब मनाते हैं? 21 फरवरी को, है ना? चलिए ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, संथाल का प्रमुख त्योहार कौन-सा है? ये जो संथाल है ना, उसका प्रमुख त्योहार क्या हो जाएगा? सरहुल, सोहराय, टुसू, करमा। तो संथालों का अगर प्रमुख त्योहार की बात करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका? सोहराय हो जाएगा, समझे? चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। ये जो संथाल परगना कास्कर अधिनियम है यानी एसपीटी एक्ट, वो किस वर्ष पारित किया गया था? संथाल परगना कास्करी अधिनियम जो था और एसपीटी एक्ट वो आपके प्रमंडल यानी संथाल प्रमंडल के सभी 6 जिलों में लागू है और इसे कब पारित किया गया था? तो देखते हैं 1855 को, 1909 को, 1886 को या 1949 को। सही आंसर हो जाएगा आपका 1949 ईस्वी को, यानी 1949 ईस्वी को संथाल परगना कास्कर अधिनियम पारित किया गया था, क्योंकि संथाल परगना के सभी 6 जिलों में ये अधिनियम लागू है, समझे ना? बाकी झारखंड के जो 18 जिले हैं वहाँ पे सीएनटी लागू है, जिसे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है ना? चलिए ठीक है, अब आगे बात कर लें हम लोग। अगला है क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? देखिए जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है ना, उसका अगर मुख्य उद्देश्य की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला हो गया आपका राजस्व संग्रहण बढ़ाना, दूसरा हो गया आदिवासी भूमि की रक्षा करना, और तीसरा हो गया भूमि सुधार करना, चौथा हो गया कृषि उत्पादकता बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी एसपीटी एक्ट का, कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आदिवासी भूमि जो थे उसकी रक्षा करना, समझे? है ना? समझ में आ गया ना इतनी सारी चीजें? चलिए ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं कि संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार की ने किस प्रकार की नीतियां अपनाई? जो संथाल विद्रोह है उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार की नीति अपनाई? देखिए जब संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार की नीति अपना ली? पहला देखते हैं भूमि सुधार और आदिवासी अधिकारों की रक्षा।
दूसरा औद्योगिक विकास, तीसरा सामाजिक सुधार, चौथा सैन्य विस्तार। तो जब एक विद्रोह हो गया ना, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य विस्तार की नीति अपना ली, समझे ना? किस प्रकार की? सैन्य विस्तार की नीति अपना ली। इसलिए देखिएगा 1861 में पुलिस मैनुअल एक्ट लाया गया, है ना? और बहुत इस प्रकार के कानून भी लाए गए, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि संथाली भाषा को किस वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? भाई संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कब शामिल किया गया? तो 1950 में शामिल किया गया या 1992 ईस्वी में शामिल किया गया या फिर 2003 हो जाएगा या 2004 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2003 ईस्वी में शामिल किया गया। समझे ना? संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में, है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि संथाली भाषा के लेखक और कवि कौन थे जिन्होंने इसे बढ़ावा दिया? भाई संथाली भाषा का लेखक और कवि कौन थे जिन्होंने इसे यानी इस भाषा को यानी संथाली भाषा को बढ़ावा देने का काम किया? तो पहला है पंडित रघुनाथ मुर्मू, दूसरा है बाबूलाल मुर्मू, तीसरा है कमिश्नर मरांडी, चौथा है रामदयाल मुंडा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पंडित रघुनाथ मुर्मू। इन्होंने संथाली भाषा को बढ़ावा देने में बहुत इनका योगदान है, समझे ना? आगे बढ़ाने में संथाली भाषा को। आइए आगे बात करते हैं। ये संथाली भाषा में जो ओल चिकी है ना, क्या है ओल चिकी? ओल चिकी जो है ना, क्या एक भाषा है, एगो लिपि है, एगो त्योहार है, एगो भोजन है? तो ओल चिकी की जब या हम लोग बात सुनते हैं, तो ज़हन में ख़्याल आता है कि संथालियों का यानी संथाली भाषा का एक लिपि है, उसका नाम क्या है? ओल चिकी लिपि है, समझे? है ना? देखिए अब तक जिन महापुरुषों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें, है ना? और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले से वीडियो से भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए अगला है झारखंड के गृह मंत्री कौन है? भाई झारखंड के जो गृह मंत्री है ना वो कौन है? पहला हो गया चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड के जो गृह मंत्री हैं वो अभी वर्तमान में ये जो अमित शाह है ना, वो अमित शाह गृह मंत्री कहाँ के? भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, समझे? झारखंड के गृह मंत्री की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएंगे आपके? हेमंत दादा, हेमंत सोरेन, ठीक है। क्या बोले एक प्रकार से रोजगार विरोधी हेमंत सोरेन भी ने ये कहना उचित ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने पिछले 5 साल इनका शासन रहा, फिर से अभी जब जीत के आए हैं, तो हम युवाओं के पीछे इनका मतलब क्या बोलते हैं रोजगार देने का कोई रवैया ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं है ना? एकदम उदासीन रवैया अपनाते हैं हम युवाओं के पीछे, ठीक है? मैं सरकार से इस वीडियो के माध्यम से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि हम सभी युवाओं का जो भविष्य है, वो कहीं न कहीं सबका ऐज निकलते जा रहा है, ठीक है? सबका भविष्य बर्बाद हो रहा है धीरे-धीरे करके, है ना? तो आप तमाम युवाओं का जो भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कम से कम आपने जितनी बहाली प्रक्रिया निकाली हुई है, ठीक है? उसे तो पूरा करा दीजिए। अभी जो झारखंड पुलिस है, आपका एक्साइज़ कांस्टेबल है, आपका क क्षेत्र कार्यकर्ता है, इस प्रकार से तमाम बहाली अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, फॉर्म भरवा-भरवा के इसको टाले जा रहा है, टाले जा रहा है, टाले जा रहा है। तो ये कहीं से उचित नहीं है। ठीक है? एक-एक करके सभी वैकेंसी को क्लियर करना चाहिए। है ना? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। देखिए 49 नंबर की झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड के अगर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रविंद्रनाथ महतो, फागू मिश्रा। देखिए हेमंत सोरेन जो हैं, वो आपके मुख्यमंत्री हैं और बसंत सोरेन जो हैं, ये आपके मुख्यमंत्री के भाई हैं और सीता सोरेन की बात कर लेंगे, मुख्यमंत्री की पत्नी हैं। अगर शिबू सोरेन की बात कर लेंगे तो मुख्यमंत्री के पिताजी हैं। ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं रविंद्रनाथ महतो जी की, तो रविंद्रनाथ महतो जी जो हैं वो झारखंड में वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। समझे ना? सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ महतो, है ना? देखिए हेमंत सोरेन के घर के लोगों को तो रोजगार मिल जा रहा है। भाई विधायक, पत्नी विधायक, हम युवाओं को कौन पूछता है ना? तो क्या बोले? देखते हैं कब तक सरकार हम युवाओं के प्रति उदासीन रवैया अपनाती है ना? जिस दिन सारे युवा जाग जाएँगे ना, उस दिन जिस प्रकार से है ना अभी आंदोलन सभी युवा देख रहे हैं कि इस बजट में हम युवाओं के लिए क्या प्रावधान किया जाता है। हमें लगता है कि जिस प्रकार से अभी सरकार ठीक है नौकरियों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है ना, तो बजट के बाद ज़रूर कोई ना कोई आंदोलन होगा ही होगा। ठीक है? तब सरकार की नींद खुलेगी, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग।
कि जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में किस खेल में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था? देखिए, जयपाल सिंह मुंडा जो थे ना, उसके नेतृत्व में भारत ने कौन से खेल में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था? तो कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, खो-खो। तो क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हॉकी हो जाएगा, ठीक है? एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था 1928 में, तो उस टाइम हॉकी टीम के कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। इसी के नेतृत्व में भारत ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता था। समझे ना? आइए आगे बात करते हैं। अगला है, ये जो कर्मा त्योहार है उस कब मनाया जाता है? तो ये कर्मा त्योहार जो है ना, वो कब मनाया जाता है? सावन में, चैत में, भाद्र में, पौष में। तो सब कर्मा त्योहार जो है वो भाद्र में मनाया जाता है। भादव महीने की जो एकादशी होती है, एकादशी को मनाया जाता है कर्मा त्योहार। समझे ना? ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि मैथान जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए, मैथान का जब भी नाम आता है तो कहाँ पे है? धनबाद में, रामगढ़ में, कोडरमा में, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? धनबाद में है। समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अगला है, ये जो जादू घोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादू घोड़ा जो हो गया आपका, सोना के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा? जादू घोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अरे बता दियो, सही आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। समझे? कहाँ पे है जादू घोड़ा? तो पूर्वी सिंहभूम में है। देखिए, आप लोग पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वी सिंहभूम में आपका जादू घोड़ा हो गया, जबकि लोहे से रिलेटेड अगर कोई भी खदान का नाम आए तो वो पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा आपका। समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है ना, टेन्योर, वो कितने वर्ष का होता है? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? 6 साल हो जाएगा, ठीक है। देखिए, झारखंड से राज्यसभा के टोटल कितने सांसद हैं? तो 6 मेंबर हैं राज्यसभा एमपी। समझे ना? झारखंड से। और इनका जो कार्यकाल, इनका क्या, सभी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। समझे ना? ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। ये गोबर गैस में मूलतः होता है, देखिए गोबर गैस में क्या होता है भाई? मूलतः CO2 होता है, या फिर मीथेन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या फिर मीथेन होगा, या ब्यूटेन होगा, या आइसोब्यूटेन होगा। तो गोबर गैस में क्या होता है? मुख्य रूप से मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है, ये पानीपत है ना, इसकी लड़ाई किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? देखिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी? तो 1761 में हुई, या फिर 1516 में, 1526, 1556। तो पानीपत की अगर पहली लड़ाई की बात करेंगे तो 1526 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है। कमेंट आना एकदम बिल्कुल बंद हो चुका है। आप लोग फिर से इनएक्टिव अवस्था में चले गए हैं। आइए एक्टिव होइए आप सब लोग। बार बार जगाना पड़ रहा है हेमंत सोरेन की तरह, है ना? तो आप लोग हेमंत सोरेन नहीं बनिए, है ना? एकदम जग के रहिए, एक्टिव रहिए। और जब भी देखिए, अभी आपके लिए ना एक गोल्डन चांस है भाई। इतना शानदार और स्वर्णिम मौका आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। आपके जिले में बहाली निकली है, ठीक है, सीट है 354। तो क्यों ना एक बार मेहनत, तो करना क्या है, 50 सवाल पूछेंगे, ठीक है, जितना पूछेंगे हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, है ना? और आप थोड़ी दौड़ की प्रैक्टिस कर लीजिए, बस हो गया नौकरी। ठीक है, एग्जाम निकालिए, दौड़ निकालिए, नौकरी हो गया। इतनी आसानी से नौकरी कहाँ मिलती है भाई, है ना? तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए आप सभी लोग। और सब लोग चौकीदार बनिए। हम तो चाहते हैं कि जो 354 सीटें पर बहाली निकाली गई है, तो 354 में से कम 300 प्लस बच्चे जो है वो हमारे GC एक्सपर्ट एकेडमी से जुड़े सभी बच्चे हो। 300 प्लस बच्चे का सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। तो आप सब तो लोग तैयार हैं, ठीक है? इसलिए एक्टिव हो जाइए, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड के किस स्थान पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं? देखिए, झारखंड में ना एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है? तो कौन से स्थान पर रहते हैं? तो देखिए, गोड्डा में रहते हैं, या पाकुड़ में रहते हैं, या साहिबगंज में रहते हैं, या मैक्लुस्कीगंज में रहते हैं। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग रहते हैं ना, वो झारखंड के मैक्लुस्कीगंज में रहते हैं, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, भारत में जो पुलिस मैनुअल एक्ट था वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में जो पुलिस मैनुअल एक्ट लागू हुआ था वहीं पर आपको बताया। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन 1861, 1947, 1950, 2000 को। 2000 को झारखंड बना अलग राज्य के रूप में, यानी भारत का 28वां राज्य के रूप में। 1950 की बात करेंगे तो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 1947 की बात करेंगे तो भारत आजाद हुआ, और 1861 में पुलिस मैनुअल एक्ट लागू हुआ था। क्या हो जाएगा सही आंसर? 1861। ठीक है।
बहुत सारे लोग थक गए होंगे, थोड़ा-सा और भाई 75 है टोटल, अभी हम लोग 58 में पहुँच चुके हैं, ठीक है? थोड़ा सब्र तो कीजिए। आइए आगे बात करते हैं 59 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? देखिए झारखंड राज्य की देखिए जितने भी सवाल हैं सब पूछे गए सवाल हैं, ठीक है? इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो हमारे इस क्लास से, सिर्फ़ इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसलिए इसे स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके हर एक सवाल में आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक है? ताकि जैसे 75 में 75 आपने कमेंट कर दिया, देखिएगा कि बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद रहेगी, समझे? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो देखिए पहला है 76.24, 66.41 मतलब 76.24 अ, 66.4 4 मतलब 41 56.42 और 62.41 तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 66.41 है ना? 66.41% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड की साक्षरता दर। अरे समझे? ठीक है? तो देखिए जिस महापुरुष ने ना अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले। बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी ये प्रैक्टिस सेट हो, अपडेट हो, वीडियो हो, वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? तो आइए आगे बात करते हैं। अगला है भारत महिला हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है भाई? भारत महिला हॉकी टीम की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके वर्तमान कप्तान कौन है? पहला रानी रामपाल, सलीमा टेटे, वंदना कटारिया, सुमराय टेटे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सलीमा टेटे, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है बॉक्साइट नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो बॉक्साइट नगरी का जब बात आता है, देखते हैं कौन सा शहर मशहूर है। पहला जमशेदपुर, दूसरा लोहरदगा, तीसरा रांची, चौथा बोकारो। अरे क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका लोहरदगा। यहाँ से बॉक्साइट की खदानें बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे बॉक्साइट जो है बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनका भंडार जो है हमारे लोहरदगा जिला में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? चलिए, देखिए बॉक्साइट से ना एल्युमिनियम बनाया जाता है, ठीक है? भारत में सॉरी झारखंड में देखिएगा मुड़ी में एल्युमिनियम का कारखाना स्थापित है, हिंडाल्को के द्वारा ये कारखाना भी संचालित की जा रही है, ठीक है? आगे बात करते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना की उम्र सीमा कितनी है भाई? मैया सम्मान योजना, जब-जब बात आता है मैया सम्मान योजना, सब लोग के चेहरे पर मंद-मंद मुस्कान आ जाता है, ठीक है? अच्छा, कितने लड़के ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि सरकार को भैया समान योजना भी चलाना चाहिए, ताकि हम सभी युवाओं को भी कुछ पैसे मिल सके, है ना? हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में ना यानी अगले चुनाव में ये भी योजना लॉन्च कर दी जाएगी। या तो भैया समान योजना लॉन्च की करे किया जाए या फिर बप्पा समान योजना लॉन्च किया जाए। क्योंकि देखिए इन्होंने पहली बार युवाओं के साथ छल किया, दूसरे बार हमारे से माता-बहनों के साथ छल किया, तो 2 बार तो दोनों के साथ छल करके सत्ता में आ गए। अब किसकी बारी है? बप्पा समान योजना लाने की बारी है, ठीक है? तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जिस जब बप्पा समान योजना भी झारखंड में लागू हो जाए, है ना? लेकिन अगली बार इसकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से सभी को छलने का प्रयास किया, ठगने का प्रयास किया ना, वो कहीं से भी उचित नहीं है, ठीक है? चलिए आइए, आगे बात करते हैं। तो देखिए, इसकी जो उम्र सीमा की बात करते हैं, मैया समान योजना की, वो कितनी है? पहला है भैया 17 से 50 वर्ष, दूसरा 20 से 50 वर्ष, तीसरा 18 से 50 वर्ष, चौथा 21 से 50 वर्ष। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? 18 से लेकर 50 वर्ष तक सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जाता है, समझे? आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड के मंदिरों का गाँव किसे कहा जाता है? तो झारखंड के मंदिरों का गाँव झारखंड में मंदिरों का गाँव जो है वो ये जो मंदिरों का गाँव है ना वो किसको कहा जाता है? पहला बासुकीनाथ है, मलोटी है चित्रकूट है, पाकुड़िया है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर मलोटी हो जाएगा। मलोटी को ना मंदिरों का गाँव कहा जाता है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है ना वो समय की इकाई है या दूरी की इकाई है या लंबाई की इकाई है? ये इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं 65 नंबर कि एटीएम जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? भाई आजकल के ज़माने में सबके पास एटीएम कार्ड होगा। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? पहला देखते हैं एनी टाइम मनी, ठीक है? ऑटोमेटिक ट्रांसफर मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा एटीएम का फुल फॉर्म, समझे? क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना?
आइए आगे बात करते हैं। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश यानी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की। कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ जी, संजय खन्ना, रंजन गोगोई या संजीव खन्ना? सी आंसर क्या हो जाएगा? संजीव खन्ना। अरे समझे? ठीक है। आइए आगे बात करते हैं 67 नंबर की। झारखंड के किस आदिवासी नेता को पहली बार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो झारखंड के कौन थे वो आदिवासी नेता जिन्हें पहली बार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? पहला है बिरसा मुंडा, अल्बर्ट एक्का, जुएल लकड़ा, सुशील कुमार बागे। क्या हो जाएगा सी आंसर? जुएल लकड़ा हो जाएगा। थोड़ा आप लोग बताइएगा कि हमारे झारखंड के सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? देखिए सबका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, जिन्हें नहीं आता गूगल देवता जिंदाबाद। तो सर्च कर लीजिएगा, फिर भी कमेंट कीजिए आप लोग। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए झारखंड में अगर छिन्नमस्तिका मंदिर की बात करेंगे तो रांची में स्थित है, या रामगढ़ में स्थित है, या खूंटी में स्थित है, या देवघर में स्थित है? क्या हो जाएगा आपका? रामगढ़ में स्थित है। समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है, JSLPS का पूरा नाम क्या है? JSLPS का पूरा नाम क्या है? देखिए बहुत सारे बच्चे जो हमारा क्लास कर रहे हैं अभी वर्तमान में, वे JSLPS से भी जुड़े हुए होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला हो गया झारखंड स्टेट लाइवलीहुड पब्लिक सोसाइटी। दूसरा हो गया, देखिए इसका मतलब हो गया यही चीज, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तीसरा हो गया झारखंड स्टेट लाइफलाइन प्रमोशन सोसाइटी। चौथा हो गया आपका झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सर्विस। तो JSLPS जो है इसका पूरा नाम की बात करेंगे तो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। समझे? ठीक है, वो सारे लोग को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसका मतलब यही वाला हो गया है, जो झारखंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी झारखंड हो जाएगा। यहाँ स्टेट है, यहाँ पे भी स्टेट हो जाएगा। यहाँ लाइवलीहुड है ना, यहाँ पे भी लाइवलीहुड हो जाएगा। यहाँ प्रमोशन खाली हो जाएगा पब्लिक की जगह, यहाँ पे सोसाइटी की जगह सोसाइटी हो जाएगा। अरे समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि संथाल परगना प्रमंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? भाई संथाल परगना प्रमंडल में टोटल कितने जिले? 6 जिले। कौन से नहीं आते हैं? देखते हैं, गोड्डा है, दुमका है, गिरिडीह है, देवघर है। क्या हो जाएगा? गोड्डा तो आता है, दुमका भी आता है, देवघर भी आता है, गिरिडीह नहीं आता। गिरिडीह आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का एक जिला है। ठीक है, देखिए हमने 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके लिए तैयार किया है। ठीक है ना? जो भी बच्चे 10 प्रैक्टिस सेट लेने को इच्छुक हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नंबर है 7547827450। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, आप ये जो 10 प्रैक्टिस सेट है, यहाँ से देखिएगा जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो मैक्सिमम सवाल जो है हमारे इन्हीं 10 प्रैक्टिस सेट से रहेंगे। इसलिए फटाफट से आप लोग मैसेज कीजिए और प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। और यहाँ पे इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का भी आपके पास पर्याप्त मौका है। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी औरों से भी सर्वश्रेष्ठ हो सकती है ना? मात्र 50 रुपया तो लग ही रहा है। बहुत सारे लोग पान गुटखा खैनी खा के मतलब व्यर्थ में पैसा खर्च कर देते हैं। अगर 50 रुपये में आपकी जॉब लग रही है ना, अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हैं, अगर आप पढ़ते हैं इससे, ठीक है, पढ़ने के बाद अगर यहाँ से सवाल आता है, ठीक है, तो 50 रुपया आप लोग तो खर्च कर ही सकते हैं, है ना? देखिए सबसे कम प्राइस है। जितने भी जगह पे ये जो पीडीएफ मिल रहा है प्रैक्टिस सेट का, उन सब में सबसे कम प्राइस हमने रखा है। ठीक है, हम 50 पे भी नहीं रखते। देखिए फ्री का चीज़ों की जो ये अहमियत है ना, वो होती ही नहीं है। ठीक है, अगर हम फ्री में बाँटना स्टार्ट कर दें ना, तो सभी बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को ना मतलब वैल्यू नहीं लगाएँगे। ठीक है, लोगों को लगेगा फ्री दे रहा है, ले लेंगे, इसकी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए थोड़े-से पैसे लेते हैं, 50 रुपया लेते हैं, ठीक है, ताकि सबको लगे कि हाँ, पैसा लिया जा रहा है, तो इसे पढ़ना चाहिए, समझे ना? बाकी मैं आपको दावा करता हूँ कि इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो है ना, आपको और भी जितने जगह प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, समझे ना? चलिए एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एकदम सेम पैटर्न पर आधारित है, ठीक है? हाँ, चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, राष्ट्र संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है?
देखिए, राष्ट्र संविधान दिवस की बात कर लेंगे हम लोग, तो कौन-सा दिन मनाते हैं? पहला 6 नवंबर, दूसरा 26 जनवरी, तीसरा 14 सितंबर, चौथा 26 नवंबर। तो राष्ट्र संविधान दिवस की बात करेंगे तो आपका 26 नवंबर हो जाएगा, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? देखिए, झारखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? पहला जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, जब महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। अरे समझे। आइए आगे बात करते हैं। ये जो दुमका जिले है ना, उसमें मसानजोर बांध किस नदी पर मतलब बना है? किस नदी पर बना हो जाएगा? बांध नहीं, किस नदी पर बना है, समझे ना? दुमका जिले में जो मसानजोर बांध है ना, वो किस नदी पर बना हुआ है? तो सुंदर नदी, श्रीगंगा नदी, मेराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी। मसानजोर डैम जो बना हुआ आपका मेराक्षी नदी पर बना है। अरे समझे? ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के एकमात्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स किस जिले में है? झारखंड में जो एम्स है आपका, एम्स का हिंदी नाम क्या है? अखिल भारत आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स। वो किस जिले में है? देखिए, एम्स का स्पेलिंग AIIMS होता है, समझे? किस जिले में है? रांची में है, देवघर में है, धनबाद में है, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? देवघर, समझे? बहुत सारे लोग तो एम्स गए भी होंगे, है ना? और आज का जो ये सेट है, उसका आखिरी सवाल है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ये जो भारतमाला परियोजना है, वो वंदे भारत रेल लाइन से संबंधित है, या कोयला परियोजना से संबंधित है, या राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, या गाँव का विद्युतीकरण से संबंधित है? तो भारतमाला प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, समझे? ठीक है? तो इस प्रकार से आज की जो क्लास है, वो यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है? आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।